वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं गणित की जो पाठ्य पुस्तक है डॉक्टर मनोहर ने, इसकी शुरुआत हमने किया है। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक चीजें थी, जितने भी बेसिक बातें थे, वो सभी मैंने आपको इससे पहले वाली यानी इंट्रोडक्शन जो क्लास था उसमें मैंने आपको बताया है। आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, इन सभी के बारे में पिछली वीडियो में बात किया था। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर क्या होता है अर्थात वास्तविक संख्याएं क्या होती है, और इसके साथ ही वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में बने रहिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो। साथ ही आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए बात करते हैं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं के बारे में। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है ये हमने पहले क्लास में सीख लिया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे अर्थात रियल नंबर कहेंगे। और इनके समूह को या इनके समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से लिखा जाता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से रिप्रेजेंट किया जाता है अर्थात r से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे r यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर में मैंने आपको अभी बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती हैं। तो -1, -2, 3/5, 2, 0, √2, 2√2, √5, ऐसे इनफिनाइट, ये सभी संख्याएं क्या होंगे? अपरिमेय तथा अपरिमेय हैं और इन सभी के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं अर्थात वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को जब कंबाइंड किया जाता है, जब इन दोनों को शामिल किया जाता है तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है वो रियल नंबर कहलाती है अर्थात वास्तविक संख्याएं कहलाती है।
तो ये तो बात हो गई वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम लोगों को ये जानना है कि वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात रियल नंबर लाइन क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं रियल नंबर अर्थात नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन वास्तविक संख्या रेखा के बारे में। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या का निरूपण, वास्तविक संख्याओं का निरूपण, या फिर आप कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करना। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, एक संख्या रेखा खींचा है, और आप देख सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर मैंने रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया है। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया है। आप देख सकते हैं -2 है, -1/2, -1 0, 1/2 1 2, 5/2 3, 22/7, है ना। ये सभी क्या है, रियल नंबर है। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का जो निरूपण होता है वो अशांत दशमलव प्रसार के रूप में होता है। अशांत दशमलव प्रसार के रूप में वास्तविक संख्याओं का निरूपण होता है। अब ये अशांत दशमलव प्रसार क्या है? तो अशांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि किसी संख्या में आप भाग दें, जैसे कोई परिमेय संख्या है, जैसे इस 22/7 की हम लोग बात करें, तो 22/7 में जब 7 का भाग 22 में दिया जाएगा तो जो दशमलव में संख्या आएगी वो अशांत आना चाहिए। अशांत का मतलब एक निश्चित दशमलव के बाद में, एक निश्चित अंक के बाद में, एक निश्चित क्रमांक के बाद में वो संख्या रुक जाना चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और विस्तार से जानेंगे। यदि निरूपण आवर्ती हो, यदि परिमेय संख्याओं का निरूपण आवर्ती होती है, आवर्ती का मतलब हो गया कि अगर किसी संख्या में आपने भाग दिया है, जैसे 1/2 है, इसका भाग देने पर 0.5 आता है, तो ये क्या हो गया, आवर्ती है। एक निश्चित क्रमांक है, एक निश्चित अंक के बाद में, दशमलव के बाद में संख्या रुक जाती है, तो ये आवर्ती है। ठीक है, तो यदि निरूपण आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होती है। यदि रियल नंबर का निरूपण हमने किया है और निरूपण में आवर्ती निरूपण है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। वो रियल नंबर कैसा होगा, परिमेय होगा। और यदि निरूपण अनावर्ती आता है, अनावर्ती का मतलब है कि जैसे 22/7 में जब आप 22 में 7 का भाग देंगे तो इसका मान आएगा 3.14, ऐसे एक आता जाएगा मान, है ना। इसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती, बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और आवर्ती में एक निश्चित क्रम के बाद में अंक बार बार रिपीट हो, बार बार पुनरावर्ती हो, तो वो आपका आवर्ती होता है। तो यदि निरूपण अनावर्ती होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वो वास्तविक संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी, जिसमें निरूपण कैसा होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए। ये आवर्ती, अनावर्ती, इन सभी के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब कि ये जो नंबर लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इस नंबर लाइन पर, इस संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या के लिए
एक अद्वितीय, एक यूनिक पॉइंट होगा, एक निश्चित बिंदु होगा। जैसे 1/2 की बात करें तो ये ऐसा पॉइंट होगा जिस पर 1/2 ही होगा, इसके अलावा कोई बिंदु नहीं होगा। प्रत्येक बिंदु के लिए एक निश्चित संख्या होगी और प्रत्येक संख्या के लिए एक निश्चित बिंदु होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है और विलोमतः इसके अपोजिट में हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। इस नंबर लाइन पर, इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक बिंदु है। इस लाइन का मतलब यह है। और इसी संगतता को, ये जो संगतता है ये संख्याओं के कारण होती है। इसी कारण हम इस नंबर लाइन को कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। इस नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी वास्तविक संख्या को अगर संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित पॉइंट होगा, एक निश्चित बिंदु होगा और प्रत्येक निश्चित बिंदु के लिए एक निश्चित वास्तविक संख्या होगा। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप वास्तविक संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रियाएं लागू होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे लागू होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, इसका मतलब क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 6 में आपने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, इन सभी पर संक्रियाएं, ऑपरेशन को लागू करके देखा होगा और आपने पाया होगा कि जब हम किसी प्राकृत संख्या में किसी प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। आई बात समझ में? आपने संवरक प्रागुण, क्रम विनिमय प्रागुण और सहचार्य विनिमय, इन सभी नियमों के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो ये संक्रियाएं का मतलब यहां पर यह है कि जो गणित की संक्रियाएं जैसे जोड़ना, गुणा, घटाना, भाग, इन चारों संक्रियाओं को हम लोग वास्तविक संख्याओं पर अप्लाई करके देखेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि जिस प्रकार से परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, या परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या ऐसा होता है कि जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो वास्तविक संख्या मिलेगी? क्या ऐसा होता है कि जब वास्तविक संख्याओं को घटाया जाए तो वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो? क्या ऐसा होता है कि वास्तविक संख्याओं का गुणा करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त हो, या वास्तविक संख्याओं को भाग देने पर वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो? तो प्यारे बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि जब हम लोग किसी प्राकृत संख्या में किसी प्राकृत संख्या को जोड़ते थे तो हमें वापस प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता था और इसे हम लोग कहते थे कि प्राकृत संख्याओं पर संवरक प्रागुण नियम लागू होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि दो वास्तविक संख्याओं का योगफल करना है, हमें दो वास्तविक संख्याओं का योगफल करना है। तो हमने अभी पढ़ा है वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या है मेरे पास 2 और ये क्या है? परिमेय संख्या है। एक संख्या है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या में मुझे एक अपरिमेय संख्या जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3 जोड़ना है। एक परिमेय संख्या था मेरे पास 2 और इस परिमेय संख्या में मैंने एक अपरिमेय संख्या √3 को जोड़ा है। तो देखिए आप, दो वास्तविक संख्याओं का योगफल क्या प्राप्त हुआ? एक
वास्तविक संख्या ही प्राप्त हुआ। 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या होगा? ये भी एक रियल नंबर होगा। ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? एक रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। अरे भाई, मान लीजिए कि आप एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये आम का पेड़ है, वास्तविक संख्या क्या है? आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ से आम ही तो तोड़ा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आम के पेड़ से आप इमली तोड़ेंगे। आम का पेड़ है तो उस पर आम ही तो फरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि दो वास्तविक संख्याओं का योगफल, जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हम वास्तविक संख्या ही प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब दो वास्तविक संख्याओं को घटाया जाएगा तो वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। अब इसी उदाहरण को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसा होगा? वास्तविक संख्या ही होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार दो वास्तविक संख्याओं का गुणा, मान लीजिए आपके पास अंडर रूट 2 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और एक और अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 3। अब इन दोनों को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अंडर रूट 6 प्राप्त होगा, जो क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। ये भी आपका रियल नंबर था, ये भी आपका रियल नंबर था, और रियल नंबर को रियल नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? रियल नंबर ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दो वास्तविक संख्याओं का भाजन, जब आप दो वास्तविक संख्याओं में भाग देंगे, जैसे मान लीजिए एक वास्तविक संख्या है 16 और एक दूसरा वास्तविक संख्या है मेरे पास 4। अब इस 4 का 16 में जब भाग दूंगा तो क्या मिलेगा? 4 चौक 16 यानी वापस 4 मिला। अब ये 4 क्या है? रियल नंबर ही तो है। ये 4 क्या है? रियल नंबर ही तो है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमने छोटी कक्षाओं में परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, इन सभी पे संक्रियाओं को लागू किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब इन ऑपरेशन को इस पे लागू किया जाएगा, इस पे अप्लाई किया जाएगा, तो हम देखेंगे हमको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा। वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पे वास्तविक संख्या मिलेगा, वास्तविक संख्याओं को घटाने पर वास्तविक संख्या मिलेगा, वास्तविक संख्याओं का गुणा करने पर वास्तविक संख्या मिलेगा, और दो वास्तविक संख्याओं का भाजन करने पर वास्तविक संख्या ही मिलेगा। एक बात और, वास्तविक संख्याओं के भाजन में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी वास्तविक संख्या में हम 0 का डिवाइड नहीं करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि P बटा Q और Q नॉट इक्वल टू 0, P बटा Q के रूप में अगर आप लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 का भाजन वास्तविक संख्याओं में नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मेरे द्वारा जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताया गया है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करिएगा, आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल यहाँ पे हल किया जाएगा। ठीक है? तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है? तो ये दूसरा क्लास था आपका। तीसरे क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप खूब पढ़ें, खूब मस्त रहें और खूब खेलें, है ना? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।